17 अप्रैल 2023 वैशाख सोम प्रदोष के दिन करें 108 चावल के दाने 1 लोटे जल का महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। दोस्तों, धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रदोष व्रत का अपना एक अलग ही महत्व होता है और ये प्रत्येक महीना पड़ता है। लेकिन यह महीना अपने आप में एक अलग ही महीना माना जाता है क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है जो 7 अप्रैल से शुरू हुआ है और 5 मई को खत्म होगा। इस 28 दिन के महीने में जो प्रदोष व्रत का समय आया है वो 17 अप्रैल 2023 को आया है जो दिन सोमवार को है। इसीलिए इस व्रत का अपने आप में एक अलग ही विशेष महत्व माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो व्रत कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ उपाय और विकल्प बताए गए हैं जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप इस 17 अप्रैल 2023 सोम प्रदोष के दिन 108 चावल के दाने और 1 लोटे जल का वह महा उपाय कर लेते हैं जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, इससे आपके कुंडली में चंद्रमा समेत ग्रह नक्षत्र आपको शुभ प्रभाव देंगे। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी बल्कि मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोम प्रदोष के दिन किए गए उपायों से आपको गौ दान के बराबर पुण्य मिलता है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब सूर्यास्त होता है और रात्रि का समय शुरू होता है उसी समय को प्रदोष काल का समय माना जाता है और इसी समय अगर आपने 108 चावल के दाने और 1 लोटे जल का महा उपाय कर लिया तो आपके जीवन में आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद और वो वरदान आपको मिलेगा जिसके बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को एक ऐसा देवता माना जाता है जो बेहद सरल और शीघ्र पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शिव भक्त जितने भी होते हैं उनको भोलेनाथ कह के बुलाते हैं। देखिए दोस्तों, वैशाख महीने में जो प्रदोष सोमवार पड़ रहा है, इस दिन अगर आपने वह उपाय कर लिया जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। एक और जरूरी जानकारी पाल लीजिए आप लोग, इस दिन ब्रह्मा योग और इंद्र योग भी बन रहा है। मतलब प्रदोष सोमवार के दिन अगर आपने सही उपाय किया तो इन योगों का आपको वो लाभ मिलेगा जिसके बाद आप मान के चलिए आपके जीवन से हर तरीके का कष्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि 17 अप्रैल 2023 प्रदोष सोमवार के दिन ऐसा कोई उपाय आप कर सकते हैं अपनी राशि के अनुसार जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन में पारिवारिक कलेश चलता है। बहुत से लोग बीमार पड़े रहते हैं, इलाज करा करा के थक जाते हैं परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहता है, वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको उसका फल नहीं मिलता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है और अपने जीवन में वो तनाव परेशानियों से घिरते हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तरीके की परेशानियों से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपने घर की उन्नति देखने को मिले, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों बस आपको 108 चावल के दाने और 1 लोटे जल का वह महा उपाय करना है जो आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को सिर्फ एक दिन के 2-4 मिनट निकाल करके अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि एक बात कही गई है हमारे धर्मशास्त्र में कि अगर आप उपाय को सही मुहूर्त पर करते हैं और नियम पूर्वक करते हैं तो अवश्य ही उसका लाभ आपको मिलता है। और एक बात भगवान भोलेनाथ के बारे में भी जान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति गलत तरीके से उनके सामने पूजा पाठ और उपाय करता है तो भगवान भोलेनाथ उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं या उपाय ऐसे हैं जो प्रदोष काल के दौरान आपको करने हैं और कुछ उपाय हैं उनकी अलग मुहूर्त है। इसीलिए दोस्तों, पहले तो आप कहीं कॉपी पेन किताब में इन उपायों को लिख लीजिए और इन उपायों का मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला महा उपाय है जो दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। अगर आपने कोई कर्जा लिया था, जिस कर्ज के बोझ के भार से आप लोग परेशान हो गए थे, तो कर्ज भी आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि ये है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब इसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बहुत ध्यान से सुनिए। 108 चावल के दाने, 1 शुद्ध लोटा जल। अब आपको करना क्या है, 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार के 5:30 बजे से 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय रहेगा। इस दौरान आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है नहा धो करके। सबसे पहले अपना मुख उत्तर की तरफ कीजिए। भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल
अर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। फिर आपने जो 108 चावल के दाने लिए हैं, सिर्फ उसमें से एक चावल का दाना उठाइए और वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। अब आपको यह करना है कि इस 107 चावल के दाने जो बचे हुए हैं, इनको किसी भी लाल पोटली में रख लीजिए। मौली धागे से बांध करके अपने घर पर आ जाइए। अलमारी, तिजोरी या व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर इस पोटली को रख दीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आएगा। आपने जो कर्जा लिया था वह कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये महा उपाय है। प्रदोष काल के समय यह उपाय इसी तरीके से आपको करना है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको दुर्भाग्य का साथ ना मिले, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ दें, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। जौ का आटा तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो मार्केट से जौ का आटा खरीद करके ले आइए। अब आपको यह करना है कि दोस्तों, एक लाल पोटली में जौ के आटे को एक मुट्ठी ले लीजिए। इस लाल पोटली को बांध लीजिए मौली धागे से। अब भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आप सुबह से शाम किसी भी समय जा सकते हैं। सुबह, शाम, रात कभी भी चले आइए। ये जो आपने एक मुट्ठी जौ का आटा लिया है, अब ये आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जा करके सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। अब इसी पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इसको छुआ करके घर पर आना है। घर पर रखे आटे में इसी आटे को मिलवा करके रोटियां बनवानी है और किसी भी गाय को 11 रोटी खिलवा देनी है। इतना अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और मान के चलिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। जिस काम को भी आप शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शत्रुओं से मुक्ति पाने का उपाय और संकटों से दूर होने का उपाय। अब मान लीजिए आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, कोई परेशानी आपके ऊपर आ गई है और मान लीजिए आपके कोई सहकर्मी है जो आपके शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है, मतलब शाम 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेल वृक्ष तो आप लोग जानते ही होंगे। बेल वृक्ष नहीं जानते हैं तो बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिस पर साक्षात भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। अब इसी वृक्ष से आपको एक डंडी तोड़नी है जिसमें 8 कांटे लगे हों। बेल वृक्ष की जो डंडियाँ होती है उसमें कांटे छोटे छोटे से निकलते हैं। ऐसी डंडी बहुत सावधानी से तोड़िएगा जिसमें 8 कांटे लगे हों। 8 कांटे क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 8, 108, 208, 1108 इस तरीके के नंबर पसंद होते हैं जिसमें 8 जुड़ा होता है। 8 कांटे वाली डंडी तोड़ लीजिए और अब आप आ जाइए अपने घर पर। अपने घर पर इस डंडी को तोड़कर ले आइए। 1 लोटा जल ले लीजिए। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको थोड़ी सी हरी मूंग के दाल लेने हैं। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है प्रदोष काल में। अब आपको यह करना है कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको 1 लोटे जल से करना है। हरी मूंग की जो दाल है ये आपको बाईं तरफ रखनी है भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर, और ये जो आपने कांटे वाली डंडी है इसको रखना है शिवलिंग के नीचे। बस इतना करना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपके ऊपर जो भी मुसीबतें, परेशानी, कष्ट थे वो भगवान भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेंगे और आपके जीवन में आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद साक्षात काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये एक ऐसा महा उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है दोस्तों। इस उपाय को सोम प्रदोष के दिन कीजिएगा और यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपका हर संकट आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे तो दोस्तों प्रदोष काल के समय 1 लोटा दूध लीजिए, कच्चा दूध, उसमें 51 तिल के दाने डाल दीजिए और इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अपना मुख उत्तर की तरफ करके कीजिए। यकीन मानिए जिस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे वो नौकरी आपकी हो जाएगी और मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं ये बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, ये खाली जा ही नहीं सकता। अगर आपका बंद पड़ा व्यापार है, आपका व्यापार जो चल रहा था वो ठप पड़ गया, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रदोष काल के समय आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित इसी तरीके से करना है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। यह उपाय अगर आपने इस प्रदोष सोमवार के दिन कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में इतनी धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिए।